गुड मॉर्निंग गाइज। और कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन का वो टॉपिक लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। एक्सक्लेमेटरी, जिसका अर्थ होता है विषम बोधक वाक्य। ऐसे विषम बोधक वाक्य जो होते हैं वो अचानक कोई एक्शन होता है तो होते हैं, जैसे खुशी हो जाए, दुख हो जाए, कुछ भी हो, कोई अचानक कोई ऐसा होता है ना, तभी ऐसे वाक्य जो हैं वो काम में आते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसके 3 भाग है तो मैं इसको अलग अलग दो भाग में और एक एक्सरसाइज से 3 भाग में इसको बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। बाकी कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसमें भी या तो इंट्रोगेटिव पूछा जाता है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे वाक्य जो है वो किन शब्दों से शुरू होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम देखने जाएंगे। तो ये 3 प्रकार से शुरू होता है। देखिए, पहला काइंड ये होता है इसमें कि जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस दिया गया है उसके अंत में नाउन या प्रोनाउन होता है। तो 99% क्या होता है, नाउन होता है। दूसरा ये होता है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच अर्थात कथन, उसके अंत में या तो वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब मॉडल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब में ही आता है, उसी का पार्ट होता है। और एक तीसरा प्रकार होता है जिसमें विषम बोधक शब्द जैसे हाउ, वाव, हुर्रे, है ना, आज या वॉट, ऐसे शब्द भी दिए हुए होते हैं। तो इन वाक्यों के, इन शब्दों के तुरंत बाद में आपको विषम बोधक चिन्ह, ये जो चिन्ह है वो मिलता है। तो ये चिन्ह या तो वाक्य के अंत में मिलेगा या इन शब्दों के साथ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसे वाक्य किन शब्दों से शुरू हो सकते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य या तो व्हाट से या हाउ से या हुर्रे से या वाव से, ओ से, ओहो से और आओ से। ये जो आपका शब्द है आप अपने स्पोकन में थोड़ा इजी वे करने के लिए आप इसको कह सकते हैं कि भाई इसको हम एलास बोलते हैं, लेकिन इसमें एल साइलेंट होता है, इसको आउस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है दुख प्रकट करना। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर ओ हो से शुरू हो रहा है या फिर आज से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें दुख प्रकट करने को ही लेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसके तीनों अलग अलग प्रकार। पहला प्रकार देखिए, क्या पहचान है इसकी। इसकी पहचान है भाई कि कथन के अंत में नाउन या प्रोनाउन होता है तथा विषम बोधक चिन्ह दिया जाता है। यह इसकी पहचान है। जैसे सी सेड, What a beautiful house. What a beautiful house. और विषम बोधक चिन्ह। ये वाक्य जो दिया हुआ है, ये सेंटेंस जो दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ये चीजें कैसे आई। देखिए, जैसे सी
exclaimed with surprise। और वाक्य को जोड़ेंगे दैट से, दैट। अब देखिए नाउन क्या है इसमें, हाउस, तो नाउन से पहले दी लगाना पड़ेगा आपको, दी हाउस। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा ही वाज या वर लगेगा। अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। नाउन से पहले आपको दी लगाना है, तो दी हाउस वाज। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई जो ब्यूटीफुल दिया हुआ है इसके पहले ए और एन है, इसको हटाया जाएगा, इसकी जगह वेरी लगाया जाएगा। तो द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। और पूछता इस प्रकार से बनेगा। तो क्या हुआ इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले सेड को हमने किस में चेंज किया भाई, एक्सक्लेम्ड में चेंज किया। अगर आपका वाक्य वाट से शुरू होता है, अगर आपका सेंटेंस वाट से, कथन वाट से शुरू होता है तो आप लिखेंगे विद सरप्राइज। अगर आपका कथन हुर्रे से शुरू होता है, हुर्रे यानी आपको खुशी हो रही है, तो लिखेंगे विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड तो आपको लिखना ही है, सैड को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड में करना है। उसके बाद में विद जॉय, विद सरप्राइज और विद सोरो, ये तीन शब्द आपको लगाने, और कब कब लगाने वो देख लीजिए। जब आपको ये लगता है कि वाक्य में वाट आ गया तो लगाना है विद सरप्राइज। जब हुर्रे यानी खुशी हो रही है तो लगाना है विद जॉय। और जब दुख हो, जैसे ओ या फिर आस, इनमें से कोई भी आ गया तो आपको लगाना है विद सोरो। और वाक्य को किससे जोड़ना है, दैट से। सरप्राइज के बाद में दैट, वाक्य को दैट से जोड़ेंगे। फिर जो आपका नाउन दिया गया है उस नाउन से पहले हम दी लगाएंगे, फिर दी लगा के नाउन लिखेंगे, और उसके आगे या तो वाज या वर। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो हम वाज लगा देंगे, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। तो इसी प्रकार से यह कि अपना सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इसमें हमारा नाउन है हाउस, तो हमने लिखा सी का सी, सेड का एक्सक्लेम्ड, विद सरप्राइज। यहां सरप्राइज क्यों लिखा, विद सरप्राइज इसलिए लिखा कि वाक्य वाट से शुरू हो रहा है। अगर ये वाक्य हुर्रे से शुरू होगा तो हम क्या लगाएंगे, जॉय। देखिए एग्जांपल दूसरा, द टीचर सेड, द टीचर सेड हुर्रे sorry, the teacher said what a dirty scene। और संबोधन का चिन्ह। द टीचर सेड व्हाट ए डर्टी सीन। आप इसमें यहां देख रहे हैं भाई, हम इसको जब व्हाट आ गया तो फिर सरप्राइज होगा, द टीचर exclaimed the teacher exclaimed with surprise that। अब हमारा नाउन है सीन, तो लिख देंगे द सीन, द सीन। और सिंगुलर है तो लिखेंगे वाज, सीन वाज वेरी डर्टी। अगर इसमें ए या एन दिया गया है तो उसको आपको हटाना होगा, ए और एन को हटा दिया जाएगा, और उसके बाद उनकी जगह क्या लगाएंगे, वेरी लगा दिया जाएगा। तो आपने देखा कि अगर यह फर्स्ट प्रकार का है, सेकंड और थर्ड हम बाद में देखेंगे,
आज हमने इसको देखा है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया है। तो देखो, सबसे पहले है एक्सक्लेमेटरी, जिसका अर्थ होता है विषम बोधक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब विषम बोधक वाक्य। और ऐसे वाक्य जो होते हैं वो या तो व्हाट से शुरू होंगे, हाउ से, हुर्रे से, वाव, ओ, ओहो या आस, इनसे ये वाक्य शुरू होते हैं। और इन वाक्यों को हमें बदलने के लिए क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड है उसको एक्सक्लेम्ड में बदलना होगा। सैड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। ये इसका नियम है। आप एक बार नियम चाहो तो लिख सकते हो, यानी सैड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करना चाहिए। दूसरा है, अगर वाक्य वाट से शुरू हो रहा है, आपका कथन वाट से शुरू हुआ तो विद सरप्राइज लिखेंगे। अगर आपका वाक्य हुरे से शुरू हो रहा है या वाव से शुरू हो रहा है तो विद जॉय लिखेंगे। और अगर आपका वाक्य कोई दुख प्रकट कर रहा है या आज से शुरू हो रहा है या ओहो से शुरू हो रहा है तो आप उसमें वाक्य में विद सोरो लिखेंगे। ये तीन चीज आपको लिखनी होगी। और फिर वाक्य को किससे जोड़ेंगे, कंजक्शन दैट से। कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे और उसके बाद जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। और आर्टिकल दी लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें या तो वाज लगानी होगी या वर। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसे वाक्यों में दी हुई नहीं आएगी। आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने दिखाए हैं वैसे ही सेंटेंस आएंगे। और ऐसे वाक्य में नाउन से पहले दी लगा करके आपको या तो वाज लगाना है या वर लगाना है। आपको लगे कि नाउन सिंगुलर है तो वाज लगा दो, आपको लगता है कि नाउन प्लूरल है तो वर लगा दो। उसके बाद में अगर ए या एन दिया है तो ए और एन को आपको हटाना होगा और उसकी जगह वेरी लगाना होगा। यानी जो काउंटेबल चीज होती है उसमें वेरी लगता है और जो अनकाउंटेबल कोई चीज है तो वहां पर मच लगता है। तो 99% इनमें काउंटेबल चीजें आती है क्योंकि ये नाउन जो है वो लगभग काउंटेबल देता है और उसके साथ में आर्टिकल दी लगाना होता है। तो ये इस प्रकार से जो नियम है वो लगाएंगे और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। अर्थात जो आपने एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस बनाया है उसका आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस बना करके छोड़ना है। तो आज हमने देखे थे कि नरेशन जो है उसके अंदर तो मैं एक सेंटेंस आपको दूंगा, अगर आप उसको बना सकते हैं तो आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख करके भेजें ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। आपको अगर नाम कमाना है, आगे बढ़ना है, जो भी जीवन में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो इट्स मस्ट यू शुड ट्राई टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो अब देखिए आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ जो आप लोग जो है वो बना करके उसका आंसर भेजेंगे मेरे को, तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। और कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, जब तक आप लगातार क्लासें लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और दबा करके क्लास के अंदर शेयर भी क्या करें, लाइक भी किया करें, फॉलो करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो, सी सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल पीकॉक, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीकॉक। ये वाक्य आपके सामने है। देखो, जो फर्स्ट प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे व्हाट से शुरू होंगे पहली बात तो, इसलिए बनाने में बहुत ही ईजी है। आपको इसकी पहचान करनी है कि नाउन कहाँ है और उसके बाद सेड को किस में चेंज करना है और वाक्य को किस से जोड़ना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर लिख करके भेजेंगे ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो
तो आज हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी, कल हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव। प्रत्येक वीडियो जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस पर नरेशन लिखा हुआ है, आप एक एक वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। पीछे के जो वीडियो वो क्रम से देखेंगे। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए अगर आप बीच बीच में से कोई वीडियो उठाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वहाँ से लेना है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस को लेना है, फिर इंट्रोगेटिव को लेना है, फिर इम्परेटिव को लेना है, फिर ऑप्टेटिव को लेना है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चल रहा है। इसके बाद में आएगा टाइपिकल, जिसको हम एडिशनल भी कहते हैं। तो टाइपिकल और एडिशनल जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, विशेष करके कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं। अगर 10th का कोई स्टूडेंट है तो उसको वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में आपको निश्चित रूप से ऐसे ही सेंटेंस पूछे जाएंगे जो टाइपिकल होते हैं। तो ध्यान रखिए, आप क्रम से पढ़ते जाइए। मेरे द्वारा जो नरेशन पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने आपको एक में मेरे वीडियो में 2 वीडियो में मैंने साइड में इनके काइंड्स लिखे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मैंने 6 प्रकार लिख रखे हैं। आप उन 6 प्रकार को क्रम से पढ़ करके आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, आज यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।